सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हमने सिर्फ दो लॉ पढ़े थे, जिसके हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं। तो पिछले का पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। पेन लेता हूँ। तो पहले हमने दो लॉ पढ़े थे। पहला लॉ था ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेज टू दी पावर एम प्लस एन। आई होप आपने ये लेक्चर देखा हो। पिछला लेक्चर देख के ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सो ये आपको याद होगा, ए रेज टू दी पावर एम इंटू ए रेज टू दी पावर एन, ए रेज टू दी पावर एम प्लस एन आता है। ठीक, ये पढ़ा था। इसमें बेस दोनों के सेम रहते हैं, पावर डिफरेंट होगी। अगर मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम हो तभी। ठीक है, बेस सेम हो तभी। ठीक है, आगे बढ़। दूसरा लॉ देखते हैं अगले पेज पे। दूसरा लॉ क्या था, ए रेज टू द पावर एम। अब क्या होगा, अब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ए रेज टू द पावर एन। देखिए बेस अभी भी सेम है, तभी पावर्स ऐड और माइनस होंगी। ठीक है, तो ए रेज टू द पावर, ये क्या हो जाएगा आंसर, एक मिनट, ये थोड़ा, ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये है दूसरा लॉ। आपको शायद याद होगा, आप रिवाइज करके आए होंगे। ये हमने पढ़े थे। अब मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे इसके बेस, जो हम कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद हम आखिरी के जो बेसिस हैं और जो लॉज हैं वो हम कर लेंगे। तो चलिए, पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या था वो कर लेते हैं। -2 ये दिया था मैंने आपको, आपने शायद कर लिया होगा। आई होप आप करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आप होमवर्क छोड़ते जाएंगे ऐसे तो। -4 ये था पहला। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए बेस कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें -2 अब कैसे करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेस कुछ भी हो, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, तो सिंपल क्या करना है, बेस का बेस एज इट इज़ पावर। देखिए चलिए फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रॉपर्टी है या जो फॉर्मूला कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, वो आपको लिखनी पड़ेगी बार बार पेपर में। तो उससे आपके नंबर्स कट सकते हैं अगर आप नहीं लिखेंगे। अभी से प्रैक्टिस डालते चलिए। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत से छूट भी जाते हैं। तो देखिए ए रेज़ टू पावर एम इंटू ए रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ए रेज़ टू एम प्लस एन। सिंपल, बेस दोनों सेम है, मल्टीप्लाई है। -2 क्या हो जाएगा, -3 ऐड हो जाएंगी पावर, प्लस -4। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं करा है। -2 बेस है, फिर ऐड कर दिए पावर्स, -3 प्लस -4। आगे चलते हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए -2 रेज टू दी पावर -3, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4। ठीक, तो इसका जो आए फाइनल आंसर आएगा -2 रेज टू दी पावर -7। ठीक है, तो इसको हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/-2 रेज टू दी पावर 7, ऐसे भी लिख लो, या यहाँ तक भी छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हैं। ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है p रेज टू दी पावर 3 इंटू p रेज टू दी पावर -10। p रेज टू दी पावर 3 इंटू p रेज टू दी पावर -10। तो इसमें क्या करना है, देखिए वही मल्टीप्लाई है, बेसेस सेम है, क्या करना है एडिशन। कोई भी बेस हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बेस सेम होने चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए बीच में, तो हमें वो वाली प्रॉपर्टी क्लिक कर जानी चाहिए। तो कोई बेस हो, कुछ भी है, हमें p की जगह q हो, z हो, x y z कुछ भी दे, वेरिएबल दें, नंबर दें, बेसेस हमेशा सेम ही रहेंगे, सेम होने चाहिए। और कुछ भी हो हम वहाँ एज इट इज़ टिप देंगे। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। पावर n इंटू ए रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेज टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, तो क्या है, बेस आर सेम, p रेज टू पावर ऐड हो जाएंगी पावर, तो 3 प्लस -10। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ, कितना आएगा, p3। चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं, जगह नहीं बचेगी ढंग से, फिर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्या था, एक p रेज टू दी पावर कितना था, 3 प्लस -10, ऐड कर दी पावर, देखिए दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई था बीच में, इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, p रेज टू दी पावर
3 प्लस माइनस माइनस 10, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, p रेस टू द पावर -7। इसको आप 1/p रेस टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आई होप समझ में आया होगा। बेस कुछ भी हो, एक्स वाई जेड फलाना ढुमकाना, उससे मतलब नहीं है, बस बेस सेम है, मल्टीप्लाई बीच में, तो ये प्रॉपर्टी क्लिक कर जानी चाहिए। और प्रॉपर्टी हर बार लिखेंगे आप जब तक क्वेश्चन आते रहेंगे आपके सामने, जब नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर नंबर कट भी सकते हैं, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड नंबर मैंने दिया था आपको, -4 रेस टू द पावर 5 अपॉन डिवाइड, मतलब -4 रेस टू द पावर 8। अब देखिए बेसिस सेम है फिर से, लेकिन इस बार क्या है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है। अब डिवाइड मल्टीप्लाई था तो पावर क्या हो रही थी, ऐड। अब डिवाइड है तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए रेस टू द पावर m अपॉन ए रेस टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर m माइनस n, यही होगा। तो अगले पेज पे चलते हैं, तो चलिए यहीं कर देता हूँ यहाँ पे एक स्टेप। तो माइनस इसमें क्या होगा, देखिए बेस सेम, ठीक है, बेस सेम, तो क्या करना, सिंपल ये आपको सिंपल ये दे रखा है, आपको बस इक्वल टू वाला पूरा छापना है एकदम। प्रॉपर्टी याद होगी तो बस छापा छापी करनी हो, कुछ नहीं। तो ये पावर 5, अब ध्यान रखिएगा माइनस लगेगा क्योंकि डिवाइड है, तो माइनस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए जगह है तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 रेस टू द पावर 5 - 8 -3। इसको आप उल्टा भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा सकते हो, 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक, तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ये आप मैंने शायद आखिरी दिया था, ये जी हाँ आखिरी दिया था, 2 रेस टू द पावर 22, 2 रेस टू, एक मिनट, 2 रेस टू द पावर 22। मैं ब्रैकेट इसलिए लगाता हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि हाँ ये पावर के अंदर, नहीं तो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि ये टू नीचे ही है। ठीक है, तो ये पावर जो ब्रैकेट के बाहर है वो समझ लिए पावर है, डिवाइड बाय, डिवाइड है, चलिए ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ही लिख लेते हैं उसमें फिर, डिवाइड बाय 2 रेस टू द पावर -8, पावर -8। इसको वही सेम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ए रेस टू द पावर m अपॉन ए रेस टू द पावर n इक्वल टू ए रेस टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व ऐसे ही कर लेते हैं, क्या आएगा, तो ये कैसे करेंगे हम, वही सेम 2 रेस टू द पावर 22 माइनस, अब ये माइनस का 8 है, ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको ध्यान रख, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या आएगा, 2 रेस टू द पावर 22 माइनस माइनस प्लस, तो 22 प्लस 8 जो कि हो जाएगा 30, तो इधर लिख देता हूँ इसका आंसर, 2 रेस टू द पावर, आंसर आएगा 30, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपके सारे जितने होमवर्क दिए थे वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आई होप। तो अगले लॉस की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, लॉस हमने थर्ड लॉ क्या है, लॉ नहीं है, मतलब ये मतलब एक्सप्रेशंस हैं। तो पहला तीसरा लॉ क्या कहता है हमारा, एक सेकंड, हाँ तीसरा लॉ क्या कहता है, देखिए ए बेस, ध्यान समझिएगा, एस टू द पावर m n, ये है ए बेस है, फिर उसके ऊपर m पावर है, और फिर होल ब्रैकेट के अंदर बाहर एक और पावर लगी हुई है n। दोनों डिफरेंट पावर्स हैं, सेम भी हो सकती हैं लेकिन सेम वो फ़ायदा नहीं है, तो बाद में पड़ेगी। तो देखिए, देखते हैं आगे, तो इसका जो आंसर आता है वो होता है ए रेस टू द पावर m n। पावर बाहर चली जाती है, बाहर क्या मतलब ये है कि दो पावर अगर मल्टीप्लाई में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको सिंपल ये याद रखना, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको दिखता है ना, अब जैसे लगता है कि एक, जैसे कि एग्जांपल देखिए अच्छे समझ में आएगा, जैसे देखिए 2 की पावर 5 है और बाहर है -4, चलिए -4 नहीं, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर कंफ्यूज होने लगे, 2 सिंपल। तो ये क्या होगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इससे क्या आएगा, 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 2, सिंपल यही वाली लगाइए, ये कितना हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर
10 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, बस सिंपल, अब कुछ भी नहीं है, मतलब केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। इसको उससे कंफ्यूज मत करिएगा कि ए रेस टू द पावर एन है इन टू है, तो उसमें दो बेस थे मल्टीप्लाई में, सेम बेस थे लेकिन इसमें एक ही बेस के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, एक ही बेस के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर देना आप। ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट, वीडियो चेक कर लें, सही चल रही है? जी हाँ, सही है। ठीक है, एग्जांपल देखिए और क्लियरिटी आएगी। सॉल्व करते चलिएगा, एक दो मैं कराता हूँ, फिर आपको होमवर्क दे दूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये एक और एग्जांपल देते हैं हम। चलिए इसे -5, चलिए -5 रुकिए एक मिनट, 3 रेस टू द पावर 2 और रेस टू द पावर 4, ठीक, ये दिया है। अब आप कैसे करेंगे देखिए, इसको करिए, इसको कैसे करेंगे देखिए, वही सेम प्रॉपर्टी, ए रेस टू दी पावर एम इंटू एन, तो दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ए रेस टू दी पावर एम एन। बहुत सिंपल है ये तो, और भी ज़्यादा सिंपल, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मतलब हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 3 रेस टू दी पावर 2 इंटू -4, एक सेकेंड, 2 इंटू -4, 2 रेस टू दी पावर -4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, ओ सॉरी 2 इंटू -4 -8, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल आंसर, कुछ भी नहीं करना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके गूगल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब सब्जेक्टिव आएगा तो उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, सारे लॉ पे मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सिंपल वाले भी आएंगे लेकिन मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप देखो तो पेपर अगर आता है, मैं करवाऊँगा आपको, जिसमें एक एक ही क्वेश्चन में बहुत मतलब 3-4 प्रॉपर्टी लग सकती हैं, 2 प्रॉपर्टी लग जाएँ, बड़ा क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई करने को तो उसमें 2-3 प्रॉपर्टी भी लग सकती हैं, तो मैं आपको करवाऊँगा, तो उससे आपको मतलब एक ही क्वेश्चन में सारे लॉ लगाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इससे भी भद्दी प्रॉपर्टी, सबसे ईजीएस्ट प्रॉपर्टी अभी तक की है, चौथे नंबर की आई थिंक, जी हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड लॉ कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है। देखिए ए जो है बेस हमने लिया, उसकी पावर अगर हम ज़ीरो कर दें, एक सेकेंड, इसकी पावर अगर हम ज़ीरो कर दें, ये बेस है, उसकी पावर अगर हम ज़ीरो कर दें तो उसका आंसर आएगा 1। ये कुछ भी हो सकता है, ए माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो, एनीथिंग, ओके। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 की पावर ज़ीरो कर दो आप, क्या आएगा, 100 की पावर ज़ीरो कर दो आप, 1। ये अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, मिक्स्ड में भी आएगा तो समझ लो आपको देखते ही पहचान जाना, चलो ये तो 1 हो गया कम से कम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगा है, डायरेक्ट बोल सकते हो ये तो 1 हो गया, तो उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज करने देगा, 100 की पावर ज़ीरो इंटू समथिंग समथिंग कुछ ऐसा देगा बड़ा सा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 100 की पावर ज़ीरो अगर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, एनीथिंग ए रेज़ टू द पावर ज़ीरो, तो उसको डायरेक्ट आप छूटते ही 1 लिखो, ठीक है। तो ये सबसे ईजी प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक इसको तो याद भी नहीं, तो दिमाग में आपके बैठ गया होगा, ए रेज़ टू द पावर ज़ीरो 1, ठीक। ये हो गया आपका फोर्थ। और आखिरी वाला लॉ मैं बता देता हूँ, एग्जांपल तो इसके देने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत आसान है, क्वेश्चन करेंगे तब एक सेशन लेंगे क्वेश्चन का, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ए रेस टू, और एक और कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी रह गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें अब उल्टा हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, बेस ए रेस टू द पावर एम इंटू बी, अब ये बेस दूसरा है, ये डिफरेंट बेस हो गए, अब उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं आपको अब दोबारा दोनों को रिलेट करता हूँ इसमें। लेकिन अब देखिए इसमें आप बताइए इसमें क्या डिस्टिंग्विश हो रहा है, देखिए ए और बी बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई वही सिनेरियो है, ए बी बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई है, लेकिन पावर सेम हो गई इस बार। जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एम, तो ये आपको बताता हूँ, देखिए इसका पहले रिजल्ट बता देता हूँ, उसके बाद दोनों को
डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो इसका जो आंसर आता है इसमें क्या होता है, जो अब देखिए पावर दोनों की सेम है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख दें और एक ही पावर चढ़ा दें, तो बात बन जाएगी जी बात। ए रेस टू दी पावर एम है और बी रेस टू, तो दोनों की पावर तो सेम है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम है तो चढ़ा दें, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब पावर सेम है तो ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी, इसका देखो डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, ए रेस टू दी पावर एम इंटू ए रेस टू दी पावर एन। इसमें क्या था, अब इसमें आप बताइए इसमें क्या था, इसमें बेस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस सेम थे लेकिन पावर डिफरेंट थी, तो इसमें हम बेस को तो एज इट इज़ लिख, जो सेम है उसको एज इट इज़ लिख दो। देखिए अब बताता हूँ मैं आपको, और पावर ऐड हो गई थी, ये तो आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी थी, जो बेस सेम पावर डिफरेंट। लेकिन अब देखिए जो सेम है उसको लिख दो, देखो ए रेस टू द पावर एम इंटू बी रेस टू द पावर एम। तो देखो इसमें क्या होगा, जो अब देखो अब जिसमें, अब दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, बेस इसमें सेम थे तो जो सेम है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो जो सेम है उसको एज इट इज़ लिख दो, एम बेस सॉरी इसमें इसमें क्या पावर सेम है तो एम एज इट इज लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों और कंफ्यूज करने वाली हैं। मतलब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे है तो ऐसे करें, ऐसे है तो ऐसे करें, ऐसे है तो ऐसे, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसमें बेस सेम थे, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएंगी, जो डिफरेंट है उसको ऐड कर दिया ऊपर वाले में, ठीक है। और इसमें पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस जो है दोनों मल्टीप्लाई करके पावर लगा दो, दोनों की सेम पावर है तो ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। इसका अब अगर आपको ये भी दिया हो तो इसका ये भी सेम होता है, मतलब जैसे कि आपको कभी का क्वेश्चन ऐसा देता है तो उसको कभी का स्प्लिट करने में आता है, तो उसका उल्टा भी आप याद करके रखिए तो बेटर रहेगा। मतलब ए बी की पावर एम है तो उसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं, क्वेश्चनों में आ जाता है कभी कभार, वैसे वैसे डायरेक्ट यही आता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, सिमिलर है, उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब देखिए ये तो सब इजी थी, मेन प्रॉपर्टी जो ज़्यादा यूज़ होती है वो शुरू की 3-4 थी, शुरू की 3 थी, 3 या 4, ठीक है। तो चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, ये भी है भाई, काम आएंगी, ठीक है। तो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी आई थिंक फिफ्थ है हिसाब से, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ प्रॉपर्टी है भैया, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी या लॉ कह लो, ए रेस टू दी पावर, अब सिंपल वही सेम चीज़ है। अब वो जब चीज़ जो मल्टीप्लाई, ओ सॉरी जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी अब वो डिवाइड में है, जैसे देखो अब इसमें क्या होगा बताओ, अब इसमें वही सेम, ये मैं सही कह रहा हूँ। अब देखो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, एग्जांपल देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 5 है अपॉन 3 की पावर 5 है, इसको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, इसको अगर आपको लिखना है तो 2/3 की पावर 5 लिख सकते हो, होल लिख सकते हो कि नहीं, वही है सेम। देखो देखिए 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 नीचे, तो इसको हम क्या कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा बाई चांस ऐसा आ जाए तो ठीक है। चलिए ये कोई एग्जांपल दे दिया, तो अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए इसके फटाफट से आप आंसर बताइएगा, मैं पहले चलो फटाफट से क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आंसर बताइएगा। 2 की पावर 0 बताइएगा, 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 20 बताइएगा। अब सब मिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, तो आपको लगाना है थोड़ा सा, ठीक है, आइडिया लगाना है तो ये करिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, चलिए आप करके दिखाइएगा वो क्वेश्चन। चलिए लास्ट आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आपको बढ़िया करके दिखाना है, 1 मिनट। अच्छा जिसने ये कर लिया समझ लो उसका तो एक्सपोनेंट पक्का हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, टिप्स पे आनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि ये प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक है, तभी इसमें आप मास्टरी कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको, थोड़ा करना पड़ेगा इसमें, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना ज़्यादा है। तो इसको चलिए ये करके दिखाइए, जिसने ये कर लिया उसको समझ लो मज़ा आ गया भैया आज का लेक्चर,
तो सुकून से सोएगा वो। एक सेकेंड, 4 टू टू पावर, ये थोड़ा सा करके दिखाइए। देखिए मैंने कही थी ना कंबाइन आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही आएगा, आपको दिख गया होगा। कंबाइन क्वेश्चन है, कंबाइन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करिए। सो आई होप आपने पॉज करके इसे कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें तो सिंपल देखते ही छोड़ना है, लेकिन प्रॉपर्टी लिखनी ज़रूरी है भैया। क्वेश्चन जैसे अब ये भी आएगा ना पेपर में, तो 1 नंबर का भी हो तो उसमें आधा नंबर मेरे हिसाब से उसको ही मिलेगा प्रॉपर्टी को, और आधा नंबर इसको मिलेगा। उसमें कुछ करना ही नहीं है, 1 लिख देगा बच्चा डी देखते ही। बस टीचर वहीं सोचेगा ये जल्दी से, तो देखते ही लिख दिया, तो वो सोचेगा कहीं चीटिंग वीटिंग करके भी लिख सकता है, वो पूछ के लिख लिया तो वो आधा नंबर का उड़ा देगा। तो आपने प्रॉपर्टी मेंशन करनी चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए रेस टू दी ब्रैक, हमेशा प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखिए। ए रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा तो उससे हाईलाइट हो जाएगा टीचर को, ठीक है। इसमें इसमें क्या करेंगे आप, 1 मिनट इसको सही कर लेता हूँ। 20 है तो अब इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अब सोचिए। बेस, अब इसमें बेस डिफरेंट नहीं है, मैंने पीछे जो बताया था वो नहीं है, ये वो वाला नहीं है। इसमें बेस क्या है, सेम है 2 2। तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिवीजन वाली, जो इसमें क्या हो जाती थी, बेस सेम पावर माइनस, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। -20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर -15। ओके, एक सेकेंड, 2 टू पावर -15, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए, ये क्वेश्चन किसने करा ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा ज़रूर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप देख भी रहे हों, ठीक है। तो इसको करके बताइए ये कैसे करा होगा, थोड़ा दिमाग लगाया होगा। देखो इसमें देखो, इसमें क्या क्या लगेगा। एक तो एक आपकी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, 0 वाली दिख गई। एक आपको मैंने जो पहले लेक्चर में बताया था वही 1 इन्वर्स नेगेटिव एक्सपोनेंट बताई थी, पावर ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो वो भी लगेगी। और आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। तो देखिए इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें एकदम प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में, देखिए ब्रैकेट, वही ब्रैकेट अभी रहेगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे 1 यहाँ पे। अब इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, प्लस इसको लिख देंगे 1/4, ठीक है, इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रॉपर्टी जो आपने यूज़ करी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, ए रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर ये 2 नंबर का आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। फिर आप सॉल्व करिए, आप कुछ बचा ही नहीं। आप कोई प्रॉपर्टी लगती है दिख रही है, अब कुछ नहीं, सिंपल एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना है उससे, 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। एलसीएम 4 आएगा, 4 आएगा एलसीएम। 1 और 4 का क्या एलसीएम होता है, 4। एक सेकेंड, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, 1 को नीचे, 1 आएगा। 1 और 4 का 4, तो 1 4 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 1 है नीचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलसीएम तो आता है ना। 2 रेज़ टू द पावर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 को, 2 रेज़ टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 में खोल सकते हो। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। अब तो क्या करना है, बस काटा पीटी करनी है, तो रिड्यूस करना है। तो आगे चलते हैं, हमारा क्या है, 4, एक सेकेंड, 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 2 को मैंने क्या लिख दिया, और 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 खुल जाएगा। जितनी पावर होती है उतना खोलते चलेगा। अब मिनिमम पावर है, अब बड़ी पावर होती तो हम कुछ करते, लेकिन अब मिनिमम पावर है, तो मिनिमम पावर तक तो हम 2 की पावर कम से कम हम 5 तक तो खोल ही सकते हैं, या 6 तक खोल सकते हैं। आपको इतना तो याद आना चाहिए कि 2 की पावर 6 इतना होता है, 2 की पावर 5 इतना होता है, 2 की पावर 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो मैं आपको एक काम करूँगा, लिखवा दूँगा इसे, इससे आप डायरेक्ट भी याद हो जाए तो आपका काम हो जाएगा जल्दी, पेपर वाले दिन आपको याद भी हो जाएंगी। तो ये आप क्या करना है, कुछ नहीं, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब क्या बचा, 4 प्लस 1 5, सिंपल आंसर आ गया।
5 आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल था। इसमें देखिए एक और रिपीट करें, चलिए एक और रिपीट कर देते हैं आपके, एक सेकेंड। देखिए कुछ नहीं करा मैंने, 3 रेज़ टू दी पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू दी पावर -1 ब्रैकेट में इंटू 2। तो उसमें सिंपल कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई, 1 लिख दिया पहले डायरेक्ट, प्लस इस 4 रेज़ टू दी पावर -1 को क्या कर दिया 1/4, नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो एज इट इज़ लिख दिया। अब जो प्रॉपर्टी यूज़ करी वो लिख दी उसके सामने ही। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हाईलाइट हो गई प्रॉपर्टी, टीचर को दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसका आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है जो आप बचपन से करके आ रहे हो। एलसीएम लेना है और फिर रिड्यूस करना है, जो काट रहा है वो, जो कट रहा है वो काट दो, फिर बचा कुछ लिख दो। जैसे इसमें एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 5, 4 + 1 5/4 आएगा एलसीएम। ठीक है, 5/4 आएगा और इंटू 4, 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, वो जो कि 4 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 को 2 × 2 में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे सिंपल 4 हो जाएगा, काट दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो आज कोई होमवर्क रहने देते हैं, अगले में आपको डीपीपी मिल जाएगी, जिससे आपका काम और आज थोड़ा करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन में मैं आपको भेजूँगा। वो एक लेक्चर आएगा उसका, जिसका उसमें सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपको ईमानदारी से करनी है वो डीपीपी। ठीक है, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले जो भी आपके जो हैं क्या है प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको टिप पे याद होनी चाहिए। मतलब अब ऐसा कर लो कि वो टिप पे याद हो जाए। ठीक है, तो मतलब आपको क्वेश्चन को देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि ये वाली प्रॉपर्टी हाँ ऐसे लगनी है। 3 की पावर 0 हल 1 आएगा, प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है ये। ठीक है, अब जैसे बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको माइंड मतलब क्लिक कर जाना चाहिए एकदम तेज़ी से कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।